हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, अगर आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हो तो इस वीडियो में हम जानेंगे सात्विक ग्रीन एनर्जी के आईपीओ के बारे में। दोस्तों, इससे पहले आपने वारी एनर्जी देखा होगा, प्रीमियर एनर्जी का आईपीओ देखा होगा। इन्होंने ताबड़तोड़ रिटर्न बना के दिए, चाहे फिर लिस्टिंग इनकी बात हो या फिर लिस्टिंग होने के बाद भी इन्होंने अच्छा खासा रिटर्न जो है बना के दिए हैं। बात करेंगे सात्विक ग्रीन एनर्जी के आईपीओ के बारे में। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है। ठीक है, आईपीओ की डिटेल्स हम जानेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल्स किस तरीके की, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग है, पीयर कंपैरिजन के अकॉर्डिंग वैल्यूएशंस महंगी या फिर सस्ती है, लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रही है, अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें लेटेस्ट जीएमपी मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम। अब वैसे तो दोस्तों ये सिर्फ एक अंदाज़ा होता है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि जो जीएमपी चल रही होती है उसके आसपास हमें लिस्टिंग इन देखने के लिए मिलता है, लेकिन इस जीएमपी में चेंजेस होते रहते हैं लिस्टिंग होने के दिन से पहले तक। ठीक है, तो कभी जीएमपी, जैसे अगर यहाँ पे बात करें तो जीएमपी 16 तारीख को इसकी थी लगभग 15%, फिर 16% के करीब आई और घटती घटती अभी आईपीओ भी ओपन हो गया था 19 तारीख को। ठीक है, तब ये जीएमपी कितनी आ गई, 3.87%, लगभग आप बोल सकते हो 4% के आसपास जीएमपी चल रहा है। तो जीएमपी में अच्छा खासा यहाँ पे डाउन हमें देखने के लिए मिला। आईपीओ का प्राइस क्या है, 465। ठीक है, मतलब 465 रुपये के प्राइस के ऊपर जो परसेंटेज के अकॉर्डिंग जीएमपी चल रहा है, 18 रुपये का लिस्टिंग मिल सकता है। ये सिर्फ एक अनुमान है। ठीक है, इसके ऊपर नीचे ये सब चलता रहता है, ये कोई फिक्स नहीं है। अब मार्केट में भी हमने देखा कि थोड़ी वॉलेटिलिटी थी, तो हो सकता है उसका भी थोड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे हो, बाकी मल्टीपल फैक्टर हो सकते हैं। सब्सक्रिप्शन अगर देखें, पहले दिन सिर्फ 19 तारीख को आईपीओ में अप्लाई करने के लिए स्टार्ट हो गया था, तो पहले दिन क्यूआईबी ने एंट्री मार ली है। जनरली सेकंड डे या लास्ट डे ही हमें देखने के लिए मिलता है। एनआई अगर हम देखें तो ये 0.70 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। स्मॉल एचएनआई में 1.16 गुना इस आईपीओ को सब्सक्रिप्शन मिला है, और बीएचएनआई की अगर बात करें तो 0.47 गुना। रिटेल कैटेगरी यहाँ पे 0.93 टाइम्स यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मिला है। एम्प्लॉय ने यहाँ पे बढ़िया भरोसा दिखाया है कि 2.03 गुना सब्सक्रिप्शन इस आईपीओ को मिला है। फिलहाल टोटल 0.62 गुना इस आईपीओ को सब्सक्रिप्शन मिला है। ठीक है, तो मतलब जैसे आईपीओज आते हैं ना, मतलब जीएमपी भी यहाँ पे डाउन चल रही है और सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पे पहले दिन तो यहाँ पे अच्छा सब्सक्रिप्शन इस आईपीओ को नहीं मिला है। नेक्स्ट बात करें इसकी डेट्स के बारे में, तो 19 तारीख से स्टार्ट हो गया था, 23 तारीख लास्ट डेट रहेगी इस आईपीओ में अप्लाई करने की। 442 से 465 आईपीओ का जो है प्राइस है यहाँ पे। आईपीओ का साइज 200-900 करोड़ रुपए है, जिसमें फ्रेश इशू है 700 करोड़, मतलब कंपनी में यही काम में आने वाला है। बाकी 200 करोड़ जो है ऑफर फॉर सेल है, जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो अपना स्टेक बेच के निकल लेंगे यहाँ पे। ठीक है, बात करें डिस्काउंट की, एम्प्लॉय को यहाँ पे दिया गया है 44 का। ठीक है, प्रोमोटर होल्डिंग फिलहाल है 90.05, तो बहुत बढ़िया प्रोमोटर होल्डिंग फिलहाल तो है। आईपीओ के बाद में भी अच्छी खासी, लिस्टिंग होने के बाद में भी अच्छी खासी रहने वाली है। ठीक है, बात करें यहाँ पे अलॉटमेंट की, अगर आईपीओ मिलेगा तो 24 तारीख को मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आपका पैसा अनब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, लिस्टिंग होगी 26 तारीख को। क्लियर सारी बातें। फिर बात करें आईपीओ का, यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिटेल कैटेगरी में होगा 14,880 का, और सब्सक्रिप्शन ऑलमोस्ट मिल ही जाएगा। तो आप रिटेल कैटेगरी में लगा सकते हो, इसके मल्टीपल में लगाने का कोई मतलब वाली फ़र्क वाली बात नहीं पड़ेगा। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 2 लाख तक हम लगा सकते हैं, क्योंकि और सब्सक्रिप्शन के केस में सिर्फ एक लॉट में अलॉटमेंट मिलता है, अगर मिलता है तो। ठीक है, स्मॉल एचएनआई की बात करें तो वहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 2,08,320 का, मल्टीपल में लगा सकते हो अप टू 10 लाख अलॉटमेंट आएगा, और सब्सक्रिप्शन के केस में तो सिर्फ इतना ही मिलने वाला है। वहीं बिग एचएनआई की बात करें तो वहाँ पे मिनिमम जो आपको इन्वेस्टमेंट रहेगा 10,11,840 का रहेगा। इसका मल्टीपल में आप लगा सकते हो अनलिमिटेड। ठीक है, मतलब जितना शेयर है उतना। फिर बात करें यहाँ पे अलॉटमेंट और सब्सक्रिप्शन के इसमें सिर्फ इतना ही मिलेगा, इसमें भी बिग एचएनआई में। ये बात आप ध्यान में रखना। बेसिक बातें सारी क्लियर, बताना जरूरी होता है कि कुछ लोग नए होते। ठीक है, तो बेसिक बातें हर वीडियो में क्लियर हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। कंपनी के बारे में जाने तो ये लीडिंग है सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर। ठीक है ना, एक लीडिंग कंपनी निकल के आई है अपने पास में। और बात करें दोस्तों, अगर हम इसकी कैपेसिटी का, ऑपरेशनल कैपेसिटी है 3.80 गीगावाट, है ना, 31 मार्च 2025 तक। साथ में इसके अलावा ये क्या करती है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग, ये मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के अलावा जो है ना, ये ईपीसी मतलब इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन में भी काम करती है। साथ में O&M मतलब ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की सर्विस भी जो है कंपनी प्रोवाइड करती है। ओके, ये बेसिक चीज़ें क्लियर। बात करें अगर हम यहाँ पे की कस्टमर के बारे में, तो की कस्टमर देखिए, श्री सीमेंट लिमिटेड, है ना, SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, GSW न्यू एनर्जी लिमिटेड। तो बढ़िया नाम आपको यहाँ पे इसके जो की कस्टमर्स में भी देखने के लिए मिल रहे होंगे। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कंपनी का काम हमें ठीक है बैलेंस नज़र आ रहा है, डाइवर्सिफिकेशन है काम में, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। मतलब एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। बात करें इसके फाइनेंशियल्स की, तो 23 से 24, 24 से 25 का डेटा में दिया गया है। क्लियर।
असेट्स आप देख सकते हो कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं, टोटल इनकम आप देखो कंपनी की लगातार बढ़ रही है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का लगातार बढ़ रहा है, प्रॉफिट मार्जिन्स देखो है ना 2023 में सिर्फ 1% से भी कम था, अच्छा खासा जम किया 9.16% के करीब, 9.76% के करीब। ठीक है, अगर रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें कंपनी के पास बढ़ रहा है, बोरोइंग देखें कंपनी के पास वो भी बढ़ रही है, जितना बोरोइंग है उससे कम ही रिजर्व एंड सरप्लस है कंपनी के पास में, तो डेट कंपनी के ऊपर हम बोल सकते हैं थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, डेट ज़्यादा है कंपनी के पास में। बाकी अगर हम देखें यहाँ पे आरओई बहुत ज़बरदस्त है, जनरली 15-20% को भी हम ठीक ठाक मान लेते, 20% तो डिसेंट मानते ही मानते हैं हम। आरओ से ही देखो कंपनी का बहुत बढ़िया है, यहाँ पे डेट टू इक्विटी मैंने बोला ये थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, और पेट मार्जिन देखो कंपनी की, ये हमने देखा बढ़िया ही है, और अगर प्राइस टू बुक देखो तो ये भी मतलब अच्छा खासा निकल के आ रहा है 43.18 यहाँ पे। तो अगर हम फाइनेंशियली कंपनी को देखें, फाइनेंशियली कंपनी में अच्छी नज़र आ रही है, बस डेट थोड़ा ज़्यादा, प्राइस टू बुक वैल्यू भी कंपनी की ज़्यादा है। बाकी बात करें आईपीओ से जो मिलने वाला पैसा है वो कंपनी किस काम में लेने वाली है, तो थोड़ा बहुत तो यहाँ पे डेट पे करने वाली है जो कि अच्छी बात है, लेकिन कंपनी के ऊपर डेट थोड़ा ज़्यादा है ना, तो लॉन्ग टर्म में कंपनी क्या परफॉर्म करती है वो एक थोड़ा सा अलग पॉइंट रह जाता है ना। बाकी कुछ जो है ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो इनकी सब्सिडी कंपनी है उनमें ये कुछ इन्वेस्टमेंट करने वाली है, और बाकी ये जो अपना क्या बोलते हैं इसको ओडिशा में भी अपना जो है कैपेसिटी एक्सपांड करने वाली है, तो उसमें भी इनका इन्वेस्टमेंट जाने वाला है, और बाकी जनरल कॉरपोरेट पर्पस। तो ये तो हो गया जो आईपीओ से पैसा इनका मिलने वाला है, उससे ये कहाँ कहाँ लगाने वाला वो सारा बात क्लियर है पे, तो एक अच्छी बात है, थोड़ा बहुत तो डेट भी कम कर रही है, बाकी अपनी कैपेसिटी भी बढ़ा रही है, तो ये भी एक अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें पीयर कंपैरिजन में, तो पीयर कंपैरिजन में यहाँ पे वारी एनर्जी देख सकते हो, प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड आप देख सकते हो, है ना, दोनों ही बढ़िया धुआंधार है, मतलब अपने पास में कंपनियाँ, और इनके मुकाबले इसकी साइज कम है अपने पास में। ठीक है ना, सात्विक ग्रीन एनर्जी, और बाकी ठीक है लीडिंग है तो एक अच्छी बात है ना, फास्ट मतलब अच्छा ग्रो कर रही है कंपनी। ईपीएस अगर देखोगे इनके मुकाबले तो वारी एनर्जी के मुकाबले तो कम है, प्रीमियर एनर्जी के मुकाबले भी कम है ना, लेकिन डिसेंट है 19.09 बढ़िया है। पी देखें इनके मुकाबले तो कम है, तो मतलब अगर हम देखें तो पीयर कंपैरिजन के अकॉर्डिंग वैल्यूएशंस इसके ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत प्रीमियम प्राइस के ऊपर जो है अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं, लिस्टिंग इनका स्कोप यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब अप्लाई करें या ना करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के अकॉर्डिंग है, आप अपना डिसीजन खुद के एनालिसिस के बेसिस के ऊपर ले। ठीक है, क्योंकि आपका पैसा है, सोच समझ के दोस्तों इन्वेस्ट करें, क्योंकि यहाँ पे रिस्क और रिवॉर्ड दोनों साथ साथ चलते हैं, स्टॉक मार्केट है, कोई भी चीज़ें यहाँ पे फिक्स नहीं है ना, कुछ भी मतलब 100% यहाँ पे नहीं होता, सिर्फ ठीक है संभावनाएं यहाँ पे नज़र आती है। तो मुझे जो पर्सनली लग रहा, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अकॉर्डिंग मैंने जितना जाना समझा, तो कंपनी का काम बढ़िया है, नो डाउट, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव सेक्टर है, क्योंकि बाकी के बड़े बड़े प्लेयर्स भी इसमें हैं, बाकी डिसेंट है, ऐसा कोई इशू नज़र आ नहीं रहा। फाइनेंशियल्स कंपनी के अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा डेट है ना। जीएमपी फिलहाल थोड़ा कमी चल रही है, उसमें मार्केट की वॉलेटिलिटी भी के चलते भी देख सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो देखा तो कंपनी का लगभग 15% के करीब जीएमपी चल रहा था। हाँ, एंकलिस्ट कंपनी की ठीक है ना, वैल्यूएशंस वाई भी मतलब बढ़िया नज़र आ रहा, तो ओवरऑल फिलहाल जो है लग रहा है कि यहाँ पे लिस्टिंग इन मिलने की उम्मीद है। तो मैं तो पर्सनली जो प्रीफर कर रहा हूँ इस आईपीओ को लिस्टिंग इन के लिए प्रीफर कर रहा हूँ अभी, है ना, ठीक ठाक 5-10% का यहाँ पे लिस्टिंग इन मुझे नज़र आ रहा है कि मिल जाएगा, नया भी मिलेगा लिस्टिंग के दिन, तो ठीक है, थोड़े टाइम के लिए मैं इस आईपीओ को अगर मुझे मिलता है तो मैं रख लूँगा। बाकी आप क्या करने वाले हो इस आईपीओ के लिए, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, है ना, कि आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने वाले हो, यदि हाँ तो कौन से कैटेगरी में कितने लोड के लिए आप इस अप्लाई के लिए आईपीओ के लिए अप्लाई करोगे, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा।